नाम सत साहब, हम किस धर्म के अनुयायी हैं, हम अपना आकलन कर सकते हैं। क्या हम वास्तव में अपने धर्म के अनुयायी हैं? आइए देखते हैं। आप कौन हैं, अपना आकलन अवश्य करें। क्या आप सनातनी हैं? अगर है तो आप में संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता आदि देव्या गुण होने चाहिए। यानी माया के गुण नहीं होने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होने चाहिए। आप ध्यान योग की उच्च अवस्था, गहन समाधि को प्राप्त हैं। निष्काम भाव में रहकर वसुदेव कुटुंबकम वाली दृष्टि, समता दृष्टि आपकी है। अगर है तो आप वास्तव में सनातनी कहलाएंगे। यह सनातनी होने का सबसे अहम परिचय है। क्या आप बौद्धिस्ट हैं? तो आपको पंचशील युक्त आचरण होना चाहिए। यानी आपके जो कार्य होंगे वह पंचशील युक्त होंगे। सत्य बोलने का, अहिंसा का, अपरिग्रह का। यानी आप दूसरे की वस्तुओं पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। आप हिंसा नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप व्यभिचार नहीं करने का जो संकल्प है वो होना चाहिए। आप शराब व मांस खाने की आदत नहीं रखेंगे। वह आप पंचशील युक्त आचरण होगा आपका और अष्टांगिक मार्ग पर आप अग्रसर होंगे। गहन समाधि प्राप्त होंगे या प्रयत्नशील होंगे। तो आप समझ लीजिए आप सच्चे बौद्धिस्ट हैं। यदि आप ईसाई हैं तो आप 10 आज्ञाओं का अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करते होंगे। इन 10 आज्ञाओं में बौद्ध धर्म की 5 शील जैसे सेम गुण होते हैं। यानी सत्य बोलने का, अहिंसा का, अपरिग्रह का, व्यभिचार न करने का, मांस व शराब न खाने का। बिल्कुल सेम 10 आज्ञाओं में से 5 आज्ञाएं पंचशील जैसी हैं। वह बाकी की 5 आज्ञाएं पारिवारिक जैसी है, समाज के हैं। जैसे माता पिता की सेवा करनी है, अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये आज्ञाएं होनी चाहिए। यदि आप इनका पालन करते हैं, आपका जो है संपूर्ण समर्पण भाव से आप सेवा करते हैं, प्रेम भाव युक्त आपका व्यवहार है, तो आप ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। यदि आप इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तो आप में ईमान होना, यानी मुसल्लम ईमान होना चाहिए। ईमान ईमानदारी से आया है, जिसका अर्थ होता है जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार हमारे द्वारा दूसरे के लिए होना चाहिए। यानी आपके द्वारा दूसरे के प्रति भी वही व्यवहार होना चाहिए जो आप स्वयं के लिए चाहते हैं। आप दूसरे जीवों पर भी उसका पालन करें। जैसे अपने तो यदि कोई व्यक्ति एक सुई चुभाना नहीं चाहता है या सुई चुभने में कष्ट होता है, कांटा लगने में कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम दूसरे जीव की हत्या नहीं कर सकते हैं। अगर यदि करेंगे तो ईमान वाले नहीं है। यानी मुसल्लम ईमान नहीं है, वो पूरा पक्का ईमान नहीं कहलाएगा। पर दोस्तों यह मुसल्लम ईमान नहीं हुआ है। शरीर से पाक रहना है। कुरान शरीफ में लिखा शरीर से पाक रहना है, बाह्य तौर तरीके से भी और आंतरिक यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी। अल्लाह एक है, अल्लाह सर्वाधार है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। यह तो सच्चाई और हकीकत है, सही बात है। लेकिन इतना, बस इतना सा ईमान कि अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, यह मुसल्लम ईमान नहीं होता। तो यानी पूरा ईमान वाला हमें होना होता है, पूरा ईमान होकर के मोमीन बनना होता है। तो यदि आपका व्यवहार ऐसा है, आप ईमान वाले हैं, तो आप वास्तव में सच्चे इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। तो आइए हम अपने ही धर्म के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करें। सतनाम सत।